हेलो एवरीवन, वेलकम टू आन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम शुड के जितने भी प्रयोग हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि शुड जो है इसका अर्थ क्या है। शुड का अर्थ है चाहिए। शुड का जो अर्थ है चाहिए के अर्थ में होता है चाहिए, और ये शैल का पास्ट फॉर्म है। शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब शुड का प्रयोग किस सेंस के लिए करते हैं हम? सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन सेंस क्या होगी? एक तो मोरल ओब्लिगेशन के लिए, क्या के लिए? मोरल जो ओब्लिगेशन है, नैतिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके लिए। जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ड्यूटी, कोई भी कर्तव्य या फर्ज हमारा है उसके लिए। एडवाइस, किसी को एडवाइस देने के लिए, या फिर जो है हम एडवाइस ले रहे हैं यानी सलाह के लिए। जैसे तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, तो हम दूसरे को सलाह दे रहे हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो एडवाइस के लिए। सपोजिशन, सपोजिशन में क्या होता है कि कल्पना होती है। क्या होती है यहाँ पे? कल्पना। मैं जैसे कहता है ना, यदि बारिश हो जाए तो वो नहीं आएगा, यदि बारिश हो तो वह नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है एक तरह से, यानी ये समझ लीजिए कंडीशनल क्लोज होते हैं, सत्वाचक उपवाक्य होता है। तब भी वहाँ पे शुड का प्रयोग होता है। जब अनरियल सिचुएशन हो, अवास्तविक जब स्थिति हो, तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा इसमें? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर शुड होगा। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद में शुड आएगा। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे यहाँ पे कहा है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या हमारा? ये हमारा एक नैतिक दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो ये एक शिक्षा है सभी के लिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या हो जाएगी? वी। फिर चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? शुड। फिर सम्मान करना, रिस्पेक्ट। कहाँ? दी ओल्डर्स, ओल्डर्स बड़ों का यानी बुजुर्गों का। नेक्स्ट है सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? स्टार्टिंग में वन लगाइए, वन, फिर शुड आएगा, लव, वन शुड लव, यानी प्रत्येक को प्रेम करना चाहिए। वन कंट्री, अपने देश से, प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो इसका मतलब सबको मतलब हर एक के लिए, एक एक के लिए। नेक्स्ट है हमें सदैव सत्य, या तो ये कहिए हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, या ये कहिए हम सदैव सत्य बोले, हम ईमानदारी से रहें, ठीक है। ये कहते हैं हम ईमानदारी से रहें, हम सदैव सत्य बोले, हम कठिन मेहनत करें, इस टाइप से। तो ये भी क्या? ये भी एक सुझाव है, सजेशन है, एक शिक्षा है। तो क्या क्या कहेंगे? वी, फिर शुड, फिर बोलने की स्पीक, फिर द ट्रूथ। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हमें सदैव, ये इसमें यहाँ पे ऑलवेज छूट गया, वी शुड ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑलवेज। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको समय पर स्कूल आना चाहिए। आपको, यू यानी तुम्हें, फिर चाहिए क्या के लिए? शुड, फिर कम, आना, टू स्कूल, स्कूल, इन टाइम, समय पर। क्योंकि इन टाइम इसलिए कहा क्योंकि एक अवधि हो गई, ठीक है, इसलिए यहाँ इन टाइम कहा है, आपको समय पर स्कूल आना चाहिए। तो ये क्या है? ये सभी का एक यहाँ पे ड्यूटी भी है सबका, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एक कर्तव्य भी है, उन्हें सभी स्कूल में समय पर आना चाहिए, और ये एक सुझाव भी है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा ऐसी कंडीशन में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नकारात्मक वाक्य इसका कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, फिर नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ जैसे उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। अब वर्तमान में, वर्तमान के लिए किसी काम को न करने का सुझाव दिया है, वर्तमान में किसी काम को न करने का सुझाव दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उससे अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही, फिर चाहिए के लिए शुड, फिर नहीं के अंग्रेजी नोट, फिर आने की फर्स्ट फॉर्म कम, और फिर आ जाएगा हियर, वी शुड नॉट कम हियर।
नेक्स्ट का है इसमें तुम्हें या आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए या उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ जो है सबसे पहले तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यू, फिर चाहिए के लिए शुड, फिर नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी नोट, फिर सहायता करना हेल्प हिम, उसकी अगर लड़की है तो हर। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें कहा हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हम सबका क्या, ये हमारी एक नैतिक दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे बनाएंगे, हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वी, फिर शुड नॉट टेल अ लाई, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य जो टैग टाइप के हैं, जिन्हें यस और नो टाइप के भी कहते हैं, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे क्या उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या उन्हें वहाँ जाना चाहिए, क्या उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, इस टाइप से। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, क्या और चाहिए की अंग्रेजी के लिए स्टार्टिंग में शुड आ जाएगा, शुड के बाद फिर सब्जेक्ट होगा। हमने यहाँ ब्रैकेट में नोट दिया है, क्यों, अगर सब वाक्य में नोट भी क्या उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए जैसे नहीं आ गया तो सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगाइए, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ कहा है क्या बच्चों को अपने माता पिता का कहना नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ जो है ये पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया है आंसर के लिए। तो स्टार्टिंग में क्या और चाहिए के लिए क्या आ जाएगा शुड, फिर बच्चे यानी सभी बच्चों के लिए क्या चिल्ड्रन, शुड चिल्ड्रन, फिर नहीं की अंग्रेजी नोट, फिर कहना मानना, कहना मानना की अंग्रेजी होगी ओबे यानी आज्ञा पालन करना। अपने माता पिता, बच्चे बहुवचन है तो अपने की अंग्रेजी हो जाए देयर, फिर पेरेंट्स माता पिता, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। आप चाहे तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अध्ययन हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या उन्हें अपने वायदे पूरे नहीं करने चाहिए। स्टार्टिंग में क्या और चाहिए की अंग्रेजी क्या आ जाएगी शुड, फिर उन्हें की अंग्रेजी आ जाएगी दे, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर कीप पूरा करना रखना, देयर प्रोमिसेस अपने वायदे, तो बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। अगर वाक्य आ जाए WH टाइप का, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी उन्हें यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए, तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए, मुझे यहाँ क्यों आना चाहिए। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे दिया हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन वर्ड होगा ये आपको ध्यान रखना है, वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा शुड होगा, शुड के बाद में जो है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है सब्जेक्ट के बाद नोट होगा, फिर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर आपका कम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे उसे यहाँ क्यों आना चाहिए, उसे यहाँ क्यों आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में क्यों आ, यहाँ क्यों की अंग्रेजी लेनी, क्या कहेंगे वाई, फिर इसके बाद आ जाएगा शुड, वाई शुड, फिर उसे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी ही, फिर आने के लिए फर्स्ट फॉर्म कम और फिर हियर और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष रूल्स की। जैसे कुछ रूल्स ऐसे जो पॉजिटिव हैं, यहाँ पे कहा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव, फिर टू आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। जब किसी काम को अनिवार्य रूप से करना ही हो तब वहाँ शुड हैव टू का प्रयोग होता है वर्तमान समय में। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको यहाँ दिखाया, आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही चाहिए, संघर्ष करना ही चाहिए, या तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, उसे यहाँ रहना ही चाहिए, इस टाइप से अगर दिया हुआ हो आपको शुड हैव टू का प्रयोग करना है। कहीं का प्रयोग करना है शुड हैव टू, जब वर्तमान में किसी काम को करने के लिए अनिवार्यता प्रकट हो चाहिए के अर्थ में, ठीक है, तब वहाँ शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ ये कहा है आपको, आपको की अंग्रेजी क्या आ जाएगी यू, फिर करना ही चाहिए लिखा हुआ है तो क्या होगा शुड हैव टू, करना ही चाहिए। फिर संघर्ष करना, संघर्ष करना क्या आ जाएगा स्ट्रगल, संघर्ष करना अपने अधिकारों के लिए, फॉर आपके यू के साथ आपकी अपने की अंग्रेजी हो जाएगी योर, अधिकारों का बहुवचन हो जाएगा राइट्स, ठीक है, यू शुड हैव टू स्ट्रगल फॉर योर राइट्स, ये हो गया। अगर यहाँ होता आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष क्यों नहीं करना चाहिए,
अगर ऐसे होता तो स्टार्टिंग में क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाती, वाई हो जाता, वाई, फिर वाई के तुरंत बाद शुड होता, वाई शुड, फिर यू होता, फिर यू के बाद में तब नोट लिखते, फिर इसके बाद में तब हैव आता, टू स्ट्रगल फॉर योर राइट, और बाद में क्वेश्चन मार्क आता। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये होता क्या आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना था, ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग में शुड आ जाता, शुड, और फिर सब्जेक्ट होता, फिर हैव होता, फिर टू स्ट्रगल फॉर योर राइट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है उन्हें यह मकान खरीदना ही चाहिए, उन्हें यह मकान खरीदना ही चाहिए, वर्तमान में किसका मकान की खरीदने की अनिवार्यता प्रकट की, ठीक है। तो ये उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, फिर आप क्या कहेंगे, शुड, फिर हैव, फिर टू बाई, फिर दिस हाउस, ये हो जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप बेनिश्चित होकर के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, शुड के सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शुड, फिर बी और फिर कंप्लीमेंट। ऐसी कंडीशन में कोई काम नहीं होता, केवल किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताना होता है, ठीक है, मौजूदगी स्थिति के बारे में बताना होता है। जैसे उन्हें खेत में होना चाहिए, केवल यहाँ में क्या होता है, अनुमान लगाना, क्या करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना, एक तरह से ये मान लीजिए बस अनुमान जो है या कल्पना जो है वो हो भी सकता है खेत में और नहीं भी हो सकता है। तो क्या यहाँ का, दे शुड बी इन द फील्ड, उन्हें खेत में होना चाहिए। राम घर पर होना चाहिए, काम थोड़ी कर रहा है, कुछ काम तो कुछ करे ना, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है ऐसी कंडीशन में, क्या होगा, राम शुड बी एट होम, राम शुड बी एट होम, राम घर पर होना चाहिए। तब इस टाइप से बनाएंगे आप। नेक्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में फिर शुड हैव का प्रयोग होगा, और उसके बाद में सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, और बाद में कॉम्प्लीमेंट। यानी जब किसी भी वस्तु का किसी के पास होने का सुझाव दिया हो, अनुमान लगाया हो, जैसे उसके पास किताब होनी चाहिए, उसके पास किताब होनी चाहिए, अनुमान लगा बस उसके पास जो है किताब होनी चाहिए, संभावना भी है एक तरह से, ठीक है, ये एक संभावना भी, लेकिन है नहीं है ये पक्का नहीं, लेकिन होनी चाहिए। तो यहाँ उसके सबसे पहले उसके पास की क्या हो जाएगी, ही, फिर शुड, फिर हैव अ बुक। अगर कहते आपके पास किताब होनी चाहिए, तब क्या कहेंगे, आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, फिर शुड, फिर हैव, यानी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, फिर अ बुक, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है उनके पास बैठने की जगह होनी चाहिए, उनके पास बैठने की जगह होनी चाहिए, कोई काम तो हो नहीं रहा लेकिन जगह के बारे में बात की गई है, तो उनके की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, फिर पास होनी चाहिए, शुड हैव, पास होनी चाहिए, द प्लेस यानी जगह, फॉर सिटिंग बैठने के वास्ते या बैठने के लिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप में अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए, चाहिए था, जैसे सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। पास्ट टेंस में किसी भी काम के अनिवार्य रूप से पाने के लिए या होने के लिए या करने के लिए शुड हैव का प्रयोग होता है। जैसे उसे यहाँ आना चाहिए था, बीते समय में आने का काम जो होना था, ठीक है, ये अनिवार्यता पर कट करती है, ठीक है, चाहिए के द्वारा, उसे यहाँ आना चाहिए था। अगर वाक्य में चाहिए था जैसे शब्द आ जाए, तब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में शुड हैव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शुड हैव का, और मैन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे उन्हें यहाँ आना चाहिए था, उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, फिर आना चाहिए शुड हैव, फिर कम, फिर हियर, उन्हें यहाँ आना चाहिए था, उन्हें यहाँ आना चाहिए था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, यही तो सेंस बनेगी ना, यानी नेगेटिविटी को दिखा रहा है ना ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, फिर शुड हैव, चाहिए था, तुम्हें चाहिए था, फिर याद करने की तरफ में लर्न, अपना पाठ, योर लेसन, क्या हो जाएगा, योर लेसन। इस प्रकार से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन की नहीं, नेगेटिव सेंस में शो करा है ना बीते समय में, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, फिर शुड हैव आ जाएगा, फिर मदद करने की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर उनके की अंग्रेजी हो जाएगी दैम, वी शुड हैव हेल्प्ड दैम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, अगर स्ट्रक्चर दी जाए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव,
फिर हैड दिया है और फिर टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आना ही चाहिए था या करना ही चाहिए था। जैसे तुम्हें अपना पाठ याद करना ही चाहिए था, तुम्हें यहाँ आना ही चाहिए था, तुम्हें शादी में जाना ही चाहिए था, तुम्हें पुस्तक खरीदनी ही चाहिए थी। इस टाइप से अगर वाक्य हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में शुड हैव हैड का प्रयोग करके टू लगाएंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में शेष वाक्य होगा। जैसे यहाँ तुम्हें यहाँ आना ही चाहिए था, तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, फिर शुड हैव, इसके बाद में हैड लगाइए करना ही चाहिए के अर्थ के लिए, ठीक है। यू शुड हैव हैड, फिर टू कम हियर, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। जैसे ये कहा उसे भोजन खाना ही चाहिए था, उसे भोजन खाना ही चाहिए था, तो सबसे पहले उसे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, ही, फिर शुड हैव हैड, ही शुड हैव हैड टू ईट फूड, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। अगर वाक्य में लेस्ट LEST लेस्ट का अर्थ है कहीं ऐसा न हो कि, ये दिया हुआ हो तो इसके साथ में शुड का प्रयोग होता है नेगेटिव उद्देश्य के लिए, नकारात्मक उद्देश्य के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ कहा है वह तेज दौड़ा, कहीं ऐसा न हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए, यानी उसके तेज दौड़ने का एक उद्देश्य दिया, ट्रेन को पकड़ना, लेकिन अगर वो तेज ना दौड़ता तो नकारात्मक प्रभाव होता, क्या होता, ट्रेन छूट जाती। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जिस टाइप के ये वाक्य दिए हुए, वह तेज दौड़ा कहीं ऐसा न हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए, तो इन्हें कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वह तेज दौड़ा इसे बनाएंगे हम पास्ट टेंस में, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, फिर रैन वह दौड़ा, फास्ट तेज वह तेज दौड़ा, फिर कहीं ऐसा न हो कि इसकी अंग्रेजी हो जाएगी लैस्ट, कहीं ऐसा न हो कि ये हो जाएगी लैस्ट। फिर किसके विषय में बात कर रहे हैं, वह के स्टार्ट में फिर लैस्ट के बाद में सब्जेक्ट ही आएगा, ही, ठीक है। फिर शुड मिस द ट्रेन, ही शुड मिस द ट्रेन, मिस का अर्थ है छूटना, द ट्रेन, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये कहा है कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि आप फेल हो जाओ, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि आप फेल हो जाओ, तो कठिन मेहनत करो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ठीक है। फिर कहीं ऐसा न हो कि हो जाएगी लैस्ट, कहीं ऐसा न हो कि, फिर आप फेल हो जाए, यू आपके अंग्रेजी हो जाए यू, फिर शुड, फिर हो गया फेल, आप फेल हो जाए या असफल हो जाए, ये इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है अनरियल सिचुएशन के लिए, यानी अवास्तविक स्थिति के लिए, इसमें कैसे बनाएंगे, यदि वह आपकी जगह होता तो इसे नहीं करता, तो अर्थात किसी ने कोई काम किया और वो काम आपको अप्रिय लगा, अच्छा ना लगा, ठीक है, और आप उस काम को अपने से द्वारा तुलना कर रहे हैं या दूसरों के द्वारा तुलना कर रहे हैं, ये अवास्तविक स्थिति होती है। क्यों, क्योंकि जो जिसने काम किया है उसके स्थान पर तो आप होंगे नहीं, जब वो बुरा करेगा आप बुरा क्यों करेंगे, ठीक है, इसलिए ये अवास्तविक स्थिति होती है। यदि वह आपकी जगह होता, अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर हो आपके लिए, तो आपको यदि की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इफ़, फिर वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, फिर यहाँ केवल कल्पना की गई, परिकल्पना, तो वर होता, यू आपकी जगह, यदि वह आपकी जगह होता, फिर तो के लिए कोमा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वह इसे नहीं करता, वह इसे नहीं करता, इसका अर्थ है ही शुड नॉट डू इट, वह इसे नहीं करता, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट है, यदि मैं आपकी जगह होता तो उसे नहीं ठगता, यदि मैं आपकी जगह होता तो उसे नहीं ठगता, अर्थात आपने उसे ठगा लेकिन मैं नहीं ठगूंगा, ये कहने की बात होता है ना। तो यहाँ पे यदि की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इफ़, फिर मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई, फिर होता के लिए अनुमान लगाया ना, कोई कल्पना कर रहे तो क्या हो जाएगा, वर यू, इफ़ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, ठीक है। फिर कोमा लगा देंगे ऐसे, उसे नहीं ठगता, आई शुड नॉट चीट हिम, आई शुड नॉट चीट हिम। तो ये जो है कुछ सुर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।